हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की बुक सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 21 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड अ पॉलीगन की एक्सरसाइज 21B। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी 21A कंप्लीट कर ली है एंड आई होप सबने देख ली है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं देखी, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सारी प्लेलिस्ट है और आप सीधा जाके सर्च भी कर सकते हैं चैप्टर नंबर 21 एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगन ब्रिलियंट माइंड्स, आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से अपनी न्यू एक्सरसाइज 21B। एंड इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। अगेन जैसे हमारी ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में होता है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस टाइप। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन दिस रेशो 9:5। इफ इट्स एरिया इज 180 मीटर स्क्वायर, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होगी, हमें वो फाइंड करनी है। देन अब सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल की लेंथ एंड ब्रेथ दी हुई है रेशियो में, तो इसको हम लेट कर लेते हैं 9x एंड 5x। अब आप देखिए, लेंथ को हमने 9x ले लिया, ब्रेथ को 5x, क्योंकि रेशियो हमें गिवन थी 9:5। एरिया हमें ऑलरेडी गिवन था, हमें बस फॉर्मूला पुट करना है। देखिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 180। देखिए रेक्टेंगल शेप हम ऐसे बनाते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे ये लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ होती है। रेक्टेंगल की लेंथ हमारे पास है 9x एंड ब्रेथ क्या है 5x इज इक्वल टू 180। देन 9 5 45, x इंटू एक्स स्क्वायर आ गया आपके पास। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 45। इसके हम कटिंग कर देते हैं, पहले 5 के टेबल में ही कर लेते हैं। देन 5 9 एंड यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 3 15 एंड 5 6 9 1 9 एंड 4। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 दैट इज़ 2। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो आप दोनों डिमेंशन फाइंड कर सकते हैं, बट आपको लॉन्गेस्ट साइड फाइंड करनी है, तो वो हमारी लेंथ है, क्योंकि वो 9x है। तो दैट इज़ 9 इंटू 2, आपका आंसर आ गया 18 मीटर। देन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। हम यहाँ पे आंसर भी लिख देते हैं, ऑप्शन डी 18 मीटर। क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 तो हमने डन कर लिया। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट स्टार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस। एडजेसेंट साइड्स भी क्या होती हैं, ये देखिए, जैसे ये लेंथ है एंड ब्रेथ, ये दोनों एडजेसेंट साइड है। सपोज ये लेंथ अगर आपको 16 मीटर दी है, तो ब्रेथ हमें कितनी दी है 9 मीटर। द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हुज, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, हमें स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है, हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इट मीन्स जिस स्क्वायर का एरिया रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल है, हमें उसकी साइड फाइंड करनी है, उसी को उन्होंने लेंथ बोला है। तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल, बिकॉज रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का एरिया सेम है। फॉर्मूला क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, एंड हमारे पास है 16 इंटू 9। 16 इंटू 9 आपके पास आ गया 144 एंड डिमेंशन है मीटर्स में, मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। अब यही एरिया आपका एरिया ऑफ स्क्वायर का भी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 144 मीटर स्क्वायर, बिकॉज क्वेश्चन में ही गिवन है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देन स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, विच मीन्स साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 144। हमें तो साइड फाइंड करनी है, तो आपको 144 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देना है, दैट इज़ 12। इसका स्क्वायर रूट क्या है 12। 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आपके पास 144 आता है, तो आपका आंसर आ गया 12 मीटर। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, लेंथ ऑफ अ स्क्वायर, जो उसकी साइड है ना, लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मीटर। एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ गया ऑप्शन सी, दैट इज 12 मीटर। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर
विथ पेरीमीटर 16 सेंटीमीटर। आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, उसका पेरीमीटर गिवन है। देखिए सबसे पहले हम लिख देते हैं जो हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ आ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, उसकी 4 साइड हैं, सारी सेम होती हैं, तो 4 इंटू साइड, साइड होगी जो उसकी एज की लेंथ हो गई, तो साइड कैसे आएगी, 16 डिवाइडेड बाय 4, आपके पास आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ आ स्क्वायर, तो फॉर्मूला आपको आता ही है, दैट इज साइड इंटू साइड, और यू कैन राइट साइड स्क्वायर। 4 इंटू 4, हमारा आंसर आ गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। इसमें हमें क्या गिवन है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फाइंड करना है हुज एरिया इज गिवन। जैसे लास्ट क्वेश्चन में पेरीमीटर गिवन था, हमने एरिया फाइंड कर लिया, अब एरिया गिवन है और हम फाइंड करेंगे पेरीमीटर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमें गिवन है 169 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला अगेन दैट इज साइड इंटू साइड, 169 साइड इंटू साइड मीन्स साइड स्क्वायर। 169 हमें साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर राइट हैंड साइड जाके बन गया स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट क्या है, 13, 13 इंटू 13 169, हमारे पास साइड आ गई। अब हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या क्या फॉर्मूला है, पेरीमीटर इज 4 इंटू साइड, देन 4 को 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 52 मीटर। तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए, दैट इज 52 मीटर। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हुज डायगोनल इज गिवन। अब हमें स्क्वायर का डायगोनल गिवन है। देखिए सबसे पहले डायगोनल क्या होता है स्क्वायर में, जैसे यहाँ पर हमने एक स्क्वायर शेप बनाई, जो हम दो वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे वो हो गया हमारा डायगोनल। तो ये हमारा डायगोनल हो गया स्क्वायर का, एंड डायगोनल की लेंथ आपको दे दी है 10 सेंटीमीटर, और हमें एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए हमें साइड चाहिए, तो साइड नहीं है हमारे पास, डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम वही लिख देते हैं यहाँ पे। तो डायगोनल जो गिवन है, पहले डायगोनल ऑफ आ स्क्वायर, क्वेश्चन में जो गिवन है दैट इज 10 सेंटीमीटर। डायगोनल का फॉर्मूला होता है, जो भी आपकी साइड है, साइड मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देंगे, साइड फाइंड करने के लिए 10 को अंडर रूट 2 से कर देंगे डिवाइड। अब देखिए ये आपकी साइड आ गई, हम वैल्यू कैलकुलेट अभी बाद में कर लेंगे, यहाँ पे आपको करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमें तो साइड फाइंड करनी ही नहीं है, एरिया फाइंड करना है, तो हम साइड निकालेंगे भी नहीं, सीधा इसको पुट कर देंगे। देखिए एरिया ऑफ आ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई साइड, देन 10 ओवर अंडर रूट 2 इंटू 10 ओवर अंडर रूट 2, 10 10 100, देन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। देखिए जब 2 अंडर रूट्स मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो आप उनको ऐसे ब्रैकेट में एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ गया अंडर रूट में ही रहेगा अभी, 2 2 4, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, तो आप सीधा भी समझ सकते थे, ये भी कंसेप्ट है कि सेम अंडर रूट, जैसे 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से, तो आंसर 2 आएगा। बट आप पूरा शो करके दिखा सकते हैं कि 2 2 4 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, देन 2 1 2 50 तो हमारा आंसर आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हमें साइड इसको पूरा सॉल्व करने की यहाँ पे नीड ही नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पे सॉल्व नहीं करवाया, सीधा आपको एरिया फाइंड करवा दिया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए, एंड आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए अगर आपको अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल हुज एरिया एंड ब्रेथ इज गिवन। तो सबसे पहले आप देखिए आपको एरिया गिवन है ना यहाँ पर, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ,
दैट इज़ 120। लेंथ हमें गिवन नहीं है, ब्रेथ इज़ गिवन दैट इज़ 8। तो हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं 120 को 8 से डिवाइड करके। तो जब हम 120 को 8 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आ गया 15, लेंथ आ गई 15। अब हमें लेंथ फाइंड करनी थी, पार्ट 1 तो हमने सॉल्व कर दिया। देन आपको फाइंड करना है पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 मल्टीप्लाई लेंथ इज 15 एंड ब्रेथ इज 8। देन पहले दोनों को ऐड कर देते हैं। 15 को 8 के साथ 23 आ गया आपके पास। मल्टीप्लाई कर आपके पास क्या आ जाएगा 46 एंड यूनिट है हमारा सेंटीमीटर। हमारा आंसर आ गया 46 सेंटीमीटर पेरीमीटर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए हमें क्या फाइंड करना है। द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 46 मीटर गिवन है एंड इट्स लेंथ इज 15 मीटर एंड फर्स्ट पार्ट में आपको फाइंड करनी है ब्रेथ। अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन है ऑलरेडी। देन हम यहाँ पर लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ आ रेक्टेंगल जो हमें गिवन है ऑलरेडी दैट इज 46 मीटर। देन पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 46। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी गिवन है हमें 15 एंड फर्स्ट पार्ट में देखिए हम फर्स्ट पार्ट ही कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में ब्रेथ फाइंड करनी है, इसकी हेल्प से हम फाइंड कर लेंगे। 15 प्लस बी ब्रेथ एज इट इज़ लिखा रहने दीजिए। आपको क्या करना है 2 को मल्टीप्लाई करने की कोई नीड नहीं है कि पहले 15 से भी करें और बी से भी करें ब्रेथ से। तो पहले 2 को जाके डिवाइड कर देते हैं पेरीमीटर के साथ। हमारे पास आ गया 23। देन ब्रेथ आपके पास आ जाएगी 23 माइनस 15 दैट इज 8 मीटर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड पार्ट के लिए आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ है 15 एंड ब्रेथ हमारे पास 8 है। 15 8 जा 120, 120 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है डायगनल। अब ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से देखिए। जैसे सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये होता है डायगनल, ठीक है। लेंथ हमें कितनी गिवन है 15 मीटर, ब्रेथ हमने फाइंड कर ली थी 8 मीटर एंड रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। देन ये देखिए ये बन गई आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, एंड यही हमारा डायगनल है रेक्टेंगल का। तो इसको फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। और हम इसको एक और कंसेप्ट से कर सकते हैं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना कि लेट ए बी सी इज अ रेक्टेंगल एंड बाय पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड करें, सीधा हम डायगोनल का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो बेटर है कि आप डायगोनल का फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। देखिए डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन अंडर रूट एंड सेम आपकी डिमेंशन आएगी पाइथागोरस थ्योरम से भी। तो हम सीधा डायगोनल का फॉर्मूला ही अप्लाई कर देते हैं। लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ हमारे पास 8, देन 15 इंटू 15 225, 8 8 जा 64, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास आ गया 289। 289 का स्क्वायर रूट क्या है 17। देन आपके पास डायगोनल की भी लेंथ आ गई दैट इज 17 मीटर। अब सीधा अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब हमने थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इस क्वेश्चन में द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलरेडी गिवन टू अस दैट इज 34 सेंटीमीटर एंड इफ इट्स ब्रेथ इज 16 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है लेंथ एंड एरिया को। सबसे पहले अगर आप देखिए डायगोनल हमें गिवन है एंड हमें ब्रेथ फाइंड करनी है, तो यहाँ पे तो आप पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लीजिए, बेस्ट रहेगा क्योंकि डायगोनल तो हमें फाइंड करना नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन ट्रायंगल, क्योंकि छोटी सी तो ट्रायंगल बन रही है। अगर आप इसको नेम देना है तो आप इसका नेम भी रख सकते हैं। देखिए ए
बी सी डी हम नेम रख देते हैं फिगर में, लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हम क्या अप्लाई कर देंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एंड एच आपको पता है स्लांटिंग साइड जो हाइपोटेनियस होता है हमारा ए सी, इस क्वेश्चन में ए सी है ए बी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में, एंड परपेंडिकुलर हो गया आपका ए बी एंड बेस हो गया हमारा बी सी। देन ए सी की लेंथ कितनी है 34, ए बी की लेंथ है 16 एंड बी सी को एज इट इज़ लिख देते हैं और इसकी जगह आप एल भी पुट कर सकते हैं क्योंकि वही हमारी लेंथ है। देन सबसे पहले आपको 34 का स्क्वायर फाइंड करना है। 34 इंटू 34 1156, देन 16 16 ज़ा 256। अब आपको सबसे पहले तो 256 को माइनस कर देना है लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाके। देन बी सी स्क्वायर हमारे पास आ गया 256 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 900। हमें बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो 900 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देते हैं, दैट इज़ 30। 30 इंटू 20 900 होता है। तो हमारे पास बी सी कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। एंड बी सी ही आपके पास क्या है यहाँ पे हम लिख ही देते हैं, बी सी हमारी लेंथ है ना, तो बी सी जो हमने फाइंड किया है दैट इज़ लेंथ ऑफ आर रेक्टेंगल। हमारी जो रेक्टेंगल है उसके लिए ये लेंथ है। देन इट मीन्स हमारी लेंथ आ गई 30 सेंटीमीटर। पार्ट 1 हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। पार्ट 2 में हमें फाइंड करना है एरिया। एरिया ऑफ आ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है अब 30, ब्रेथ हमें ऑलरेडी गिवन है दैट इज 16। अब हमें 16 इंटू 30 कर देना है, हमारे पास आ गया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 तक तो हमने पूरे क्वेश्चन डिटेल से अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।